हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3। जितने भी क्वेश्चन इसमें सबको सॉल्व करने वाले हैं और इस वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी किसी भी प्रश्न में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाले है। चलिए समझते हूं कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग दीजिए। px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल बोले तो QX तथा शेषफल बोले तो RX, ये ज्ञात करना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है px बराबर जो है वो क्या है, वो है x क्यूब। px बराबर जो मेरा है वो है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और हमें भाग देना है किससे, gx से, वो है x स्क्वायर माइनस 2। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। देखिए हमें दे रखा है कि x स्क्वायर माइनस 2 से हमें भाग करना है किसमें, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में। कैसे भाग करेंगे ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी क्या रहना चाहिए कि हमें क्या करना है, यहाँ पे x क्यूब लाना है। तो यहाँ x का पावर कितना है 2, अगर एक पावर से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x क्यूब, यहाँ पे लिख देते हैं x। ये क्या आ जाएगा मेरा x क्यूब, समझ में आ गया। एंड माइनस प्लस माइनस, अब ये हो जाएगा मेरा 2x। तो अब एक काम कीजिए, माइनस प्लस माइनस है ना, इसको यहाँ लिखिए माइनस 2x, क्योंकि सामने सामने एक जाति का रहेगा। अब देखिए प्लस माइनस, ये मेरा खत्म हो गया, ये हो गया मेरा माइनस प्लस। अब बताइए माइनस 3x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। एन प्लस 7x हो जाएंगे, यस, एन माइनस 3। अब हमारा क्या प्रायोरिटी है कि हमें यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर लाना है। तो यहाँ तो मेरा एक्स स्क्वायर है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, केवल माइनस 3 लिख देते हैं। अब बताइए माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 6। तो बताइए ये हो जाएंगे मेरा प्लस, तो ये मेरा खत्म हो गया, और ये हो जाएंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा मेरा 7x और माइनस 9। अब बताइए यहाँ डिग्री कितना है 2, यहाँ डिग्री कितना है 1, अब भाग नहीं लेगा, तो यही हमारा क्या कहलाएगा RX। हमने बोला था ना कि भागफल निकालिए, तो भागफल को हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए भागफल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, भागफल यानी कि QX बराबर हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 3, और हमें निकालना था क्या, शेषफल यानी कि हमारा RX बराबर क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 7x माइनस 9। तो ये प्यारे छात्र पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का 2 देखते हैं क्या बोल रखा है। चलिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मिटा दे रहा हूं। तो 2 में हमें दे रखा है x4 px बराबर हमें दे रखा है x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x एन प्लस 5, एंड gx बराबर जो दे रखा है वो है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। तो हमें इसे भाग करना है। भाग करने के बाद हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है क्या क्या QX एंड हमें निकालना है RX। तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आप लिखिए हमें क्या चीज से भाग देना है, GX से भाग देना है। किसमें, तो GX मेरा क्या x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x है। एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। कोई दिक्कत है नहीं, वही बात है। अब देखिए ये क्या है मेरा x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x
+5। समझ में आ गया? बिल्कुल। अब ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पावर कितना है 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 पावर लिखना होगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या देंगे, x4। समझ में आ गया? एंड माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा मेरा क्या, एक्स क्यूब। क्या हो जाएंगे, x इंटू में एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएंगे एक्स क्यूब। समझ में आ गया? एंड प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएंगे प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप प्यारे छात्र मित्र ये बताइए कि ये हमारा अब क्या हो गया, प्लस था तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएंगे, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो अब बताइए, ये तो हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। ये हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब मेरा क्या हो गया, प्लस एक्स क्यूब एंड देखिए -3x² और -x², तो क्या हो जाएगा -4x² एंड प्लस 4x एन प्लस 5 है कि नहीं है, बिल्कुल। अब ध्यान दीजिए, हमें लाना कितना है, एक्स क्यूब। यहाँ से कितना पावर है 2, इसका मतलब एक पावर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो मेरा काम बन जाएगा। तो ये देखिए, यहां मेरा क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर एन प्लस एक्स हो जाएंगे। अब देखिए, ये प्लस हमारा क्या हो जाएगा माइनस, ये हमारा क्या हो गया, प्लस था तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इससे ये खत्म हो गया। अब बताइए, -4x² प्लस x² क्या जाएगा, -3x² एंड ये देखिए प्लस था माइनस, ये क्या जाएगा +3x एन प्लस 5। अब हमें क्या करना है, यहाँ x² है, हमें -3 लाना है, इसका मतलब केवल हम -3 दे देंगे। जैसे ही -3 देंगे, अब हमारा क्या हो जाएगा, -3x² एंड माइनस माइनस प्लस 3x एन प्लस माइनस -3। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो ये हमारा प्लस हो गया, खत्म हो गया, ये माइनस हो गया, ये खत्म, ये प्लस हो गया। तो मेरा क्या बचा 8, क्या बच गया 8। तो हमें निकालना क्या था, rx बराबर कितना हो जाएगा मेरा 8 एंड qx बराबर मेरा कितना हो जाएगा, देखिए तो qx बराबर मेरा हो जाएगा x² प्लस x माइनस 3। तो यही हमें क्या करना था, हमें निकालना था। इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या बोल रहा है। मिटा दें, बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए प्यारे छात्रों, अब हम लोग करने वाले हैं 3। तो 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। 3 में हमें दे रखा है, चलिए देखिए 3 में हमें दे रखा है px बराबर x4 माइनस 5x प्लस 6 एंड gx बराबर है मेरा 2 माइनस x²। समझ में आ गया, बिल्कुल। इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले x² माइनस 5x प्लस 6 2 माइनस x। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमें gx से भाग देना है ना, तो gx मेरा क्या है, -x² को हम पहले ले लेते हैं एंड प्लस 2, और ये क्या आ जाएगा मेरा x4 माइनस 5x एंड प्लस 6। देखिए प्यारे छात्र, हमें यहाँ पे क्या लाना है, प्लस x4 लाना है। यहाँ क्या है, -x² है, तो अगर हम माइनस के साथ x का 2 पावर और दे दे तो माइनस प्लस क्या, माइनस माइनस क्या देगा, प्लस x4। समझ में आ गया, एंड प्लस माइनस -2x²। अब ध्यान दीजिए, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये तो मेरा खत्म हो गया। अब क्या गया, +2x² एंड -5x और प्लस 6। समझ में आ गया। अब देखिए, अब हमारा यहाँ पे क्या है, 2 है, यानी 2x² है, हमें लाना केवल क्या है, यहाँ प्लस लाना, तो केवल हम क्या करेंगे ना, -2 लिख देंगे। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2x²। समझ में आ गया, एंड प्लस माइनस -4 हो जाएंगे। अब देखिए, ये मेरा प्लस से ये क्या हो जाएगा, माइनस खत्म हो गया, और ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या गया, -5x और प्लस 10। तो अब देखिए, अब यहाँ डिग्री कितना है 2, यहाँ डिग्री कितना है 1, अब भाग नहीं कर सकते। समझ में आ गया ना। तो हमें क्या निकालना था, qx। तो हमारा qx बराबर क्या आ गया -x² माइनस 2, और फिर क्या निकालना था हमें, rx यानी कि शेषफल। तो क्या हो जाएगा, -5x प्लस 10। यही हमें निकालना है बच्चे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल, भाग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल हो गया। ये मेरा हो गया क्या, शेषफल। तो इस तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं -x² माइनस 2 एंड 5x प्लस 10। तो ये हमारा क्या हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 3 जो है मेरा खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। हाँ, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। देखिए, गुणनखंड कब होगा, जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। देखिए, जैसे अगर हम बोलते हैं कि 2 जो है वो 4 का क्या है, गुणनखंड है। इसका मतलब 2 को अगर हम 4 से मतलब 4 में अगर 2 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। अगर शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब 2 जो है वो इसका गुणनखंड है।
अगर नहीं आया इसका मतलब गुणनखंड नहीं है। तो हमें सिंपल क्या करना है, भाग देके आप चेक कर लीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है मैं आपको बता रहा हूं। तो ये हमें दे रखा है, पहला है एक में दे रखा है टी स्क्वायर -3 2 टी स्क्वायर +3t³ -2 टी स्क्वायर -9t -12। तो ये हमें दे रखा है। देखिए प्यारे छात्र, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या बोल रखा है कि ये पहले आप इसे भाग देके बताइए कि इसका गुणनखंड है कि नहीं। देखिए अगर हम भाग देते हैं इसको, अगर हमारा गुणनखंड 0 आ गया, अगर हमारा शेषफल 0 आ गया, अगर हमारा शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब ये गुणनखंड है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो टी स्क्वायर -3 को आप भाग कर दीजिए 2t स्क्वायर प्लस, सुनिए पहले इसको आप थोड़ा अच्छे से लिखिए। क्या कीजिए सर, आप इसको अच्छे से लिखिए। कैसे लिखिएगा ध्यान दीजिए। देखिए पहले बड़े पावर को लिखिए, तो क्या हो जाएगा 3t³ प्लस 2t स्क्वायर। लग रहा है मैं गलत उतार दिया हूं, ओफो। थोड़ा प्यारे छात्र, थोड़ा ये गलत हो गया क्वेश्चन। चलिए मैं फिर से क्वेश्चन को नोट कर लेता हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कुछ इस प्रकार है, टी स्क्वायर -3 2t4 प्लस 3t³ -2t स्क्वायर -9t -12। तो ये हमें दे रखा है। तो चलिए अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए इसमें अगर इसको भाग करने पे अगर हमारा शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब यह इसका गुणनखंड है। तो पहले हम लोग भाग कर लेते हैं। देखिए तो टी स्क्वायर -3 को हम भाग कर लेंगे 2t4 प्लस 3t³ -2t स्क्वायर -9t एंड -12। तो चलिए भाग करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रायोरिटी क्या है कि हमें यहाँ 4 पावर लाना है। तो हमारा 2 पावर तो यहाँ पे ऑलरेडी है, लेकिन हमें उसके साथ 2 भी लाना। तो हम लोग क्या करेंगे, 2t स्क्वायर, अगर हम 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2t4, फिर मल्टीप्लाई कीजिए -3 2 क्या हो जाएंगे 6t³ 60 हो जाएंगे, माइनस प्लस -6t स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा माइनस प्लस वाला टर्म्स है वो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा खत्म हो गया और ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो हमें बचा क्या 3t³। अब देखिए प्लस 4t स्क्वायर -9t -12 बचा। अब हमें क्या करना है, हमारा अब क्या है कि हमें t³ को खत्म करना है। तो यहाँ स्क्वायर है, अगर हम एक पावर के साथ 3 ले लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं ना, देखिए प्लस लाना था, हम लिखेंगे +3t। क्यों लिखेंगे, देखिए 3t स्क्वायर इंटू, देखिए 3t मल्टीप्लाई t स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे, ये मेरा हो जाएगा 3t³। यहाँ पे लिख देते हैं 3t³। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 3 3 90 -90, तो ये हमारा क्या हो गया। अब देखिए जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, ये खत्म हो गया, ये हमारा प्लस हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब मेरा क्या बचा 4t स्क्वायर एंड -12। तो आप हमें जरा ये बताइए, यहाँ पे टी स्क्वायर तो ऑलरेडी है, टी स्क्वायर है कि नहीं है, बिल्कुल। अगर इसमें हम डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दें यानी, तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 4 इंटू टी स्क्वायर क्या जाएंगे 4t स्क्वायर एंड माइनस प्लस माइनस 4 3 12। ये हमारा कटे क्या हो गया 0। क्या हमारा शेषफल 0 आ गया, बिल्कुल हमारा शेषफल क्या आ गया, हमारा शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब ये जो हमारा है बहुपद एक दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, यानी प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि हमारा शेषफल 0 आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे यस, लिखेंगे हाँ, हाँ प्रथम बहुपद, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। क्यों है गुणनखंड, क्योंकि हमारा शेषफल 0 आ गया। समझ में आ गया ना प्यारे छात्र। अगर हमारा शेषफल 0 नहीं आता
तो इसका गुणनखंड नहीं होता। इसमें बोला है ना कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दीजिए और जांच करके बताइए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। बिल्कुल, तो हमने जांच कर लिया कि अगर हमारा शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब ये गुणनखंड रहा होगा। समझ में आ गया ना प्यारे छात्र। तो अब हम लोग चलिए इसी का क्वेश्चन 2 देखते हैं। इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो देखिए, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। 2 में ये दे रखा है कि टी स्क्वायर, सॉरी टी नहीं है, क्या है इस टाइम, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कॉमा 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो ये हमें करना है। इसमें भी वही है, क्या करना है इसमें, तो इसमें प्यारे छात्र इसमें भी हमें वही करना है, क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को अब भाग कीजिए, इसमें भाग कीजिए और पता कीजिए कि ये एक गुणनखंड है कि नहीं, यानी प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद गुणनखंड है कि नहीं। वही, अगर हम भाग करने के बाद हमारा शेषफल अगर 0 आ गया, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। चलिए करके देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को अगर आप भाग कीजिएगा 3x4 एन प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में, तो क्या आएगा देखिए। अब हमें ये बताइए, यहां पे क्या है एक्स स्क्वायर, हमें लाना कितना है 3x4। तो हमें x यहां पे पावर कितना है, x का 2 पावर है और यहां पावर कितना है 4। इसका मतलब हमें इसके 2 पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर है ना, इसको हमें एक्स स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन साथ में हमें 3 भी तो लाना है ना, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या देंगे 3x4 एंड प्लस 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 3x क्यूब, 3x क्यूब नहीं 9x क्यूब, क्या हो जाएंगे 9x क्यूब। उसके बाद 1 इंटू 3 तो क्या हो जाएंगे प्लस 3x स्क्वायर। देखिए ये हमारा प्लस माइनस ये खत्म हो गया एंड ये हमारा माइनस हो गया और ये भी हमारा माइनस हो गया। तो अगर आप ध्यान से समझिएगा तो 9 में से 5 को माइनस करेंगे, माइनस 4x क्यूब आ गया मेरे पास एंड माइनस 10x स्क्वायर हो गए। देखिए दोनों माइनस में हमने जोड़ के माइनस लगा दिया एंड प्लस 2x प्लस 3 2 हो गया। तो अब हमें क्या लाना है, माइनस 4x क्यूब लाना है। तो यहाँ पे मेरा क्या है एक्स स्क्वायर तो है ना, अब हम लोग क्या करेंगे केवल माइनस 4x दे देंगे। जैसे देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएंगे माइनस माइनस, अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएंगे एक्स क्यूब और हमारा 4 पहले से है कि नहीं है, एंड प्लस माइनस माइनस 12x क्या हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस 12x। समझ में आ गया प्यारे छात्र। उसके बाद सॉरी माइनस प्लस माइनस 12x स्क्वायर क्या हो जाएंगे 12x स्क्वायर। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 4x, ये हमारा क्या हो गया। अब अगर आप ध्यान समझें तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो गया, ये भी हमारा प्लस हो जाएगा और ये भी हमारा प्लस हो जाएगा। तो 12x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर को माइनस कीजिए तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर, और 4x में से 2x को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 6x और प्लस 2। अब हमारा यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। इसका मतलब अगर हम केवल 2 से मल्टीप्लाई करते प्लस 2 से, तो बताइए मेरा आंसर नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, तो ये मेरा हो जाएगा क्या 2x स्क्वायर, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए एन प्लस 3 दूना 6x एन प्लस 2 1 2। तो अगर आप ध्यान समझेगा तो ये माइनस खत्म हो गया, ये माइनस, ये भी खत्म, ये खत्म, सब खत्म हो गया। रिमाइंडर मेरा क्या, शेषफल मेरा क्या गया 0। जब भी हमारा शेषफल 0 आ जाए, जब भी हमारा शेषफल 0 आ जाए, शेषफल अगर हमारा 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रथम बहुपद जो है वह दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, तभी तो 0 आया ना। बिल्कुल, तो हम लिखेंगे क्या यस, क्या लिखेंगे हाँ, लिखेंगे हाँ प्रथम बहुपद, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है,
क्यों है? क्योंकि हमारा शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। अगर हमारा शेषफल 0 नहीं आता तो ये गुणनखंड नहीं होता। इसका भी आंसर क्या होगा? हाँ, ये प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। चलिए प्यारे छात्र, आप इसे भी लिख लिए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए, तो मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। चलिए मिटा दे रहे हैं। तो चलिए, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 कॉमा एक्स टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 3x प्लस 1। तो ये हमें दे रखा है। देखिए प्यारे छात्र, इसे हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले अगर ये इसका गुणनखंड होगा तभी होगा जब हम इसे भाग करने पर, इस बहुपद से अगर इस बहुपद में भाग करें और अगर हमारा शेषफल 0 आ जाएगा, इसका मतलब वो हो जाएगा। तो देखिए, चलिए हम भाग कर देते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 को अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं, x5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 3x प्लस 1। देखिए क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे पावर कितना है? 3 है, और यहाँ पावर कितना है? 5। तो हम 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक्स स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब क्या हो जाएंगे? x5। अब माइनस 3 प्लस तो क्या हो जाएंगे? माइनस 3x क्यूब। समझ में आ गया? एंड प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप समझेंगे, ये देखिए ये हमारा क्या हो गया? ये प्लस है, ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये हमारा माइनस हो गया। ये तो हमारा खत्म हो गया और ये भी हमारा खत्म हो गया। तो मेरा बचा क्या? तो मेरा बचा प्लस माइनस, यानी माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x एन प्लस 1। अब देखिए, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो अगर हम -1 से इसे मल्टीप्लाई कर दे तो अब बताइए -1 से करें तो कितना आ जाएगा? माइनस एक्स क्यूब आएगा, यस। एंड माइनस माइनस प्लस 3x आएंगे, यस। एंड प्लस माइनस माइनस आएगा, यस। प्लस माइनस माइन, देखिए प्लस 1 एंड -1 क्या हो जाएंगे? -1। अब अगर ध्यान समझेंगे तो ये प्लस हो गया, ये खत्म हो गया, ये माइनस, ये खत्म, ये प्लस। तो हमारा रिमाइंडर क्या बच गया? 2। ये हमारा शेषफल कितना बच गया? 2। शेषफल हमारा कितना बच गया? शेषफल जो हमारा बच गया वो 2 बच गया। इसका मतलब कि प्रथम बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? नहीं। लिखेंगे हम लोग इसका आंसर नहीं। प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। यही आपको समझना है। समझ में आ गया होगा प्यारे छात्र? यह एक गुणनखंड नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे छात्र, ये देखिए ये क्वेश्चन उदाहरण में दिया हुआ है, लेकिन मैं क्या करता हूं, इससे रिलेटेड हमें एक और क्वेश्चन बनाना है, तो मैं इस उदाहरण को भी पहले आपको समझा देता हूं अच्छे तरीके से, ताकि आपके एग्जामिनेशन में एक भी मार्क्स मिक्स ना हो। चलिए हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। देखिए बोल रखा है 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें शून्य की संख्या कितने होंगे? 4 होंगे, क्योंकि उसका जो पावर है वो घात कितना है? 4 है। जितने घात रहते हैं उतने ही शून्य होते हैं। चलिए 4 होंगे। यदि आपको इसके 2 शून्य √2 एंड माइनस √2 ज्ञात है। देखिए क्योंकि हमें 2 शून्य दिया हुआ है, क्योंकि 2 शून्य दिए हुए हैं, 2 शून्य। अब शून्य क्या होता है आप बताएं? तो शून्य हमारा x का मान ही ना होता है, यानी कि x का एक मान दे रखा है √2 और x मान दे रखा है माइनस √2, है कि नहीं? इसे अगर आप कैलकुलेट कर दो, इधर लाएंगे तो क्या माइनस √2 होगा, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस √2। अरे तभी ना इसका आंसर ये आया होगा। इसे अगर आप मल्टीप्लाई कर दिए तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएंगे। √2 का स्क्वायर होगा, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या है? इस वाले बहुपद का गुणनखंड रहा होगा ही नहीं रहा होगा? लिखेंगे -2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिए गए
दिए गए बहुपद का एक गुणांक रहा होगा या गुणनखंड रहा होगा, गुणांक होगा। अब गुणांक होगा तो एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। चलिए डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा हमें जगह की कमी है तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं। क्या कि अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 को डिवाइड कर दे, किसमें डिवाइड करना है, 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। देखिए प्यारे छात्र, इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या एक्स स्क्वायर है, हमें लाना कितना है 2x4, तो हम लोग देंगे यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x4 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2 टू द 4x स्क्वायर। समझ में आ गया आपको। चलिए हम कैलकुलेट कर देते हैं। ये प्लस माइनस खत्म हो गया, ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा माइनस 3x क्यूब एंड प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब हमारा क्या है माइनस 3x क्यूब लाना है, तो यहाँ पे x का 2 पावर है ना, अगर हम इसके एक पावर से मल्टीप्लाई करके उसमें 3 जोड़ दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो माइनस 3x कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस 3x क्यूब हुआ कि नहीं हुआ, एंड माइनस माइनस प्लस 6x, ये प्लस खत्म कहानी, ये माइनस खत्म कहानी। अब हमारा क्या बचा केवल x स्क्वायर एंड माइनस 2। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका मतलब हमें केवल प्लस 1 देना है। जैसे ही हम प्लस 1 देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, और मेरा शेषफल क्या गया 0। तो अब बताइए ये इसका एक गुणनखंड है कि नहीं है। अगर हम विभाजन एल्गोरिथम निकाले तो इसका शून्यक तो हमें मालूम है, इसका शून्यक हमने निकाल रखा है। अगर हम इसका शून्यक निकाल दे तो हमें 4 शून्यक मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे। चलिए तो इसका हम शून्यक निकाल देते हैं। जब एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 2 से जब डिवाइड किया इसमें तो हमें क्या मिला, ये मिला। अब ये बताइए कि ये पूरे बराबर क्या होगा, ये इंटू ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या रिमाइंडर 0 मिल गया। क्योंकि हम इसका डायरेक्ट तो हम निकाल नहीं सकते हैं इसका शून्यक, तो हमें 2 शून्यक दे रखा था, और अगर हम इसका शून्यक निकाल ले तो क्या हमारे पास 4 शून्यक नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल। तब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे इसका शून्यक निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, चलिए यहीं पे मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको। तो इनके शून्यक क्या हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं बराबर 0, क्योंकि हमें शून्य निकालना, इसलिए हम बराबर क्या दे दिए 0। अब ध्यान दीजिए यहां से अगर हम 2x कॉमन ले लेते क्या हो जाएगा x माइनस 1, यही ना होगा। और यहां से हम माइनस 1 कॉमन ले ले क्या हो जाएगा x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएंगे 0। अब x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 1 अगर हम यहां से कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा 2x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से समझिएगा तो ये हमारा क्या हो गया x बराबर एक हमारा 1 हो गया, और एक x बराबर हमारा क्या हो गया 1/2 हो गया। तो हमें x का घात कितना है 4, इसका मतलब हमारे पास 4 शून्यक होने चाहिए। तो हमारे पास क्या क्या शून्यक आ गया, शून्यकों की संख्या 4 होगी ना, क्योंकि ये इसका x का पावर कितना है 4 है। 2 शून्यक हमें दे रखा था क्या √2 कॉमा माइनस √2, और हमने निकाला क्या 1 कॉमा 1/2। तो ये हमें 4 शून्यक निकालना था, और हमने सभी शून्यक ज्ञात कर लिए। देखिए हमें 2 शून्यक दिया हुआ था ना, और बाकी के हमें 2 शून्यक और ज्ञात करने थे, तो यही हमें मिल जाएंगे। ये समझ में आ गया होगा हम लोग इसको कैसे बनाए हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि इसके बाद वाला क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा है 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक दिए हुए हैं। हमें क्या 2 शून्यक दिया हुआ, तो शून्यक क्या होता है x का मान ही होता है, यानी हमें एक दे रखा है x बराबर √5/3। देखिए अगर सही पूछे तो ये अल्फा है और ये हमारा क्या है बीटा है, और एक हमें दे रखा है x बराबर माइनस √5/3। तो अगर आप ध्यान समझिए तो ये मेरा क्या हो जाएगा x माइनस √5/3, और ये हमारा क्या हो जाएगा x प्लस √5/3, दोनों का रूट है ये। समझ में आ गया इतना बात। तो हम लोग को मालूम है ये a माइनस b हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। मेरा हो गया x स्क्वायर माइनस 5/3, क्या हो गया 5/3। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें से 3 को रिमूव करना, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5,
तो ये हमारा क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। अगर ये जो इसका बहुपद है, इससे तो वो पूरा पूरा कट जाएगा ना, बिल्कुल, क्योंकि इसका क्या है, गुणनखंड है। तब हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए ये बहुपद जो है, अब क्या है ना, इस बड़े वाले बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, एक गुणांक होगा, का एक गुणांक होगा। कौन से बहुपद का, इस वाले बहुपद का गुणांक होगा। तो एक बार चेक कर लेगा कि सही में गुणांक है कि नहीं। देखिए 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और -5 हमें दे रखा है। अब हम क्या करते हैं ना, इस वाले से भाग कर लेते हैं, 3x² माइनस 5 से, देखते हैं क्या आता है। देखिए, क्योंकि देखिए अगर जो हमें आएगा ना, तो हम क्या करेंगे, हमें 2 शून्य दे रखा था और इधर जो आएगा उसका हम एक शून्य निकालने का, हमारा 4 शून्य हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें लाना कितना है, 3x का पावर 4 लाना, यहाँ 3x का पावर 2 है, तो हम केवल क्या लिख देते हैं, x का पावर 2। देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x का पावर 4 नहीं हो जाएगा, 3 इंटू x² 3x4 एंड माइनस प्लस माइनस 5x²। समझ में आया, बिल्कुल। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा प्लस हो गया और ये हमारा माइनस हो गया, ये तो हमारा खत्म हो गया। और यहाँ पे देखिएगा तो ये क्या होगा, 6x³ हुआ कि नहीं हुआ, एंड प्लस 3x² माइनस 10x एंड -5। अब अगर आप ध्यान समझते हैं तो ये बताइए, ये हमारा क्या है, 3x² -5, हमें लाना कितना है, 6x³ लाना है। इसका मतलब हम केवल क्या करते हैं, प्लस 2x दे देते हैं। अब देखिए 3 2 जा 6, यहाँ लिखेंगे 6x, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो कितना होगा, 6x³ एंड माइनस प्लस माइनस 10x, क्या हो जाएंगे, -10x। समझ में आ गया होगा आपको। अब ध्यान दीजिए, देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये खत्म हो गया और ये हमारा प्लस हो गया, ये खत्म हो गया। अब क्या बचा, 3x² -5। अब आप हमें जरा ये बताइए, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, केवल हम क्या देना, यहाँ पे 1 दे देना। तो 3x² -5, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 0। तो आप हमें ये बताएं कि ये जो हमारा बहुपद दिया हुआ है, ये जो हमारा बहुपद है 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² एंड माइनस 10x -5 को हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि 3x² -5 मल्टीप्लाई x² प्लस 2x प्लस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करो यही आ जाएगा, है कि नहीं। तो हमें ये दोनों का शून्यक तो मालूम है कि नहीं मालूम है, बिल्कुल। तो हम इस दोनों का शून्यक निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम इस दोनों का शून्यक निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए हम शून्यक निकाल रहे हैं इसका, x² प्लस 2x प्लस 1 का मैं शून्यक निकाल रहा हूं। तो आप ये बताइए, तो x² इसको लिख सकते हैं, x प्लस x, बिल्कुल लिख सकते हैं, n प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर आप ध्यान से समझिएगा, यहां से अगर आप x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 1, और यहाँ से आप 1 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएंगे, 0। तो यहाँ से x प्लस 1 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 1 बराबर 0। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बिल्कुल। तो यहाँ से x का क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0, एक हो जाएंगे x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान कितना आ गया, -1, और x का मान कितना हो गया, -1। तो कुल शून्य क्या होगा, कुल शून्य जो है वो कितने हो गए, 4 होंगे। कौन कौन हो गया, देखिए √5/3 कॉमा -√5/3 कॉमा -1 कॉमा -1। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये जो हमेशा एग्जामिनेशन में आएगा तो 5 नंबर में आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर समझिए और बनाएं। डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है, यदि x³ -3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग दिया जाए देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x -2, भागफल और क्रम, देखिए हमारा इसमें क्या क्या दे रखा है, तो हमें px दे रखा है, px दे रखा है क्या, x³ -3x² प्लस x प्लस 2 दे रखा है। समझ में आ गया। और उसके बाद क्या बोला है, भागफल, यानी कि हमें qx दे रखा है, तो qx क्या दे रखा है, तो x -2 दे रखा है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, तो हमें शेषफल यानी rx दे रखा है। देखिए भागफल और शेषफल क्रमशः x -2 और क्या है, -2x, 4, यानी -2x प्लस 4 दे रखा है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है gx।
जी एक्स बराबर क्या होंगे। तो अब जरा हमें ये बताइए कि हमने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था क्या, कि पी एक्स बराबर जो होता है वो क्या होता है, तो वो मेरा होता है क्या, जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स लिखाए थे ना, बिल्कुल ये फॉर्मूला लिखा था, इसी फॉर्मूला का आपको यूज करना है। तो कैसे कीजिए, देखिए हमें पी एक्स दे रखा है क्या, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर, अब बताइए जी एक्स कितना दे रखा है, नहीं हमें निकालना है, मल्टीप्लाई, अब क्यू एक्स क्या है ध्यान दीजिए, देखिए जो हमारा क्यू एक्स है ना वो है x माइनस 2, क्या है x माइनस 2, एंड प्लस हमारा आर एक्स क्या है, आर एक्स है माइनस 2x प्लस 4, इसको आप माइनस 2x प्लस 4 कर दे। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, जीएक्स निकालना, तो पहले आप क्या कीजिए माइनस 2x प्लस 4 इसको बराबर से पहले लाइए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, अब इसको अगर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2x और माइनस 4 हो जाएंगे, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बिल्कुल। और ये हमारा क्या हो जाएगा, जी एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप नजरे ध्यान समझिएगा तो ये हमारा क्या हो गया बताइए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, अब देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x क्या आ जाएंगे प्लस 3x और प्लस 2 माइनस 4 क्या आ जाएगा माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए जीएक्स मल्टीप्लाई में है ना, तो सीधे ये कहां चलाएगा, नीचे में चलाएगा क्या, x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएंगे जीएक्स। अब भाग दे दीजिए इसको, इससे जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए हम यहां पे भाग दे रहे हैं कि x माइनस 2 से अगर भाग करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 क्या आएगा, देखिए यहाँ क्या है मेरा एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स है, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर दे देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर, समझ में आ गया। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस था तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस, ये खत्म हो गया और ये हमारा प्लस हो गया, तो यहाँ क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, समझ में आएगी नहीं, देखिए प्लस 2x स्क्वायर था ना, उसमें से माइनस 3x स्क्वायर को माइनस कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब क्या हमें लाना है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ केवल क्या लिख देंगे माइनस एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2x, समझ में आया, बिल्कुल। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो खत्म हो गया और यहाँ क्या बचा x और माइनस 2, अब हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या दे देंगे प्लस 1, क्या दे देंगे प्लस 1 देंगे और ये हमारा कट जाएगा, ध्यान दीजिए। तो अब हमारा क्या आ गया जीएक्स बराबर, तो जीएक्स बराबर हमने निकाल लिया, जीएक्स बराबर यही हमारा क्या कहलाएगा जीएक्स, यही क्या कहलाएगा जीएक्स। तो क्या हो गया जीएक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो यही हमें क्या निकालना था ना। तो अगर हम जीएक्स बराबर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जीएक्स का जो मान है वो हमें जो मिला है वो क्या मिला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ तो देखिए प्यारे छात्र, इसको हम कैसे बनाएंगे, बहुपद पीएक्स जीएक्स क्यूएक्स और आरएक्स के एक ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है। और हमारा पहला क्वेश्चन में क्या है कि घात क्या है हमारा, कि घात पीएक्स बराबर होने चाहिए घात क्यूएक्स, समझ में आया। तो हम लोग कैसे करेंगे, नजरे बोर्ड पे देखिए, हमें क्या करना है ना, पीएक्स और क्यू से घात बराबर करना है, समझ में आ गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग कुछ भी ले लेते हैं क्या 6x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस क्या ले लीजिए 8 ले लीजिए, समझ में आ गया। तो ये हमने क्या ले लिया क्यूएक्स ले लिया, ये हमने पीएक्स ले लिया अपने मर्जी से। और हमें क्या करना है क्यू से घात बराबर करना है, तो हम लोग जीएक्स को क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, जीएक्स को आप 2 ले लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब भाग दीजिएगा जैसे ही इसको, देखिए पीएक्स से आप भाग दीजिएगा किसको, जीएक्स से आप भाग दीजिएगा किसको, पीएक्स को। अरे भैया आप ये ध्यान दीजिए, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पीएक्स बराबर होता नहीं है जीएक्स गुने क्यूएक्स और प्लस आरएक्स, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए तो हमें क्या करना है ना, जीएक्स का डिग्री, इसमें बोला है घात पीएक्स और जीएक्स का घात कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जीएक्स बराबर है ना, हमने ले लिया 2, अब भाग दे दीजिए 2 से अगर आप भाग दीजिएगा, देखिए 2 से अगर हम लोग भाग दे दिए इसको तो 6x स्क्वायर
प्लस 4x और प्लस 8। तो यहां से दिया क्या 3x², क्या आ जाएगा यहाँ पे 6x² होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। और ये हमारा खत्म हो गया। अब क्या उतारेंगे 4x प्लस 8। अब बताइए, अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस 2x लिखेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x, ये कट गया। अब लिखेंगे 8, तो यहाँ प्लस 4 देना होगा। अब बताइए px का घात कितना था, 2 था, और हमें qx का घात कितना मिल गया, 2। दोनों बराबर होंगे ना, तो आप यहाँ पे उदाहरण क्या ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं यहाँ पे क्या, qx बराबर आप चाहें तो ये ले सकते हैं 3x² प्लस 2x प्लस 4। तो ये हमने qx ले लिया और ये हमने क्या ले लिया, px ले लिया। दोनों घात बराबर है बिल्कुल। इसका घात भी कितना है 2, इसका घात भी कितना है 2। तो आप इस तरीके से बहुत सारा बना सकते। इसका अनंत आंसर होगा, इसका कोई आंसर फिक्स नहीं है। तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें क्या दे रखा है, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 2 है मेरा, बोल रखा है क्या, qx बराबर होने चाहिए rx का। तो आप क्या कीजिए, एक बहुपद ले लीजिए px बराबर क्या ले लीजिए आप, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 आप ले लीजिए। समझ में आ गया ना। उसके बाद gx आप ले लीजिए क्या, x² माइनस 1। अब इसको भाग दीजिए, जैसे ही आप भाग दीजिएगा ना, आपको लगेगा rx जो है वो हमारा gx के बराबर होता है। चलिए हम मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूं। देखिए x² से भाग दीजिए किसको, -1 को, तो क्या हो जाएगा मेरा x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। अब ध्यान दीजिए यहां क्या लिखेंगे x, तो ये क्या हो जाएगा x³ माइनस x, ये तो हमारा खत्म हो गया और ये हमारा प्लस हो गया। तो x² और प्लस क्या हो जाएंगे 2x। समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या लाना है यहाँ पे x², तो केवल क्या करते हैं +1। यहाँ क्या हो जाएगा x² और -1। ये देखिए ये खत्म हो गया, मेरा क्या बच गया 2x -1 और +1। हुआ कि नहीं हुआ। तो अब ध्यान दीजिए कि क्या हमारे gx का घात कितना है, सॉरी qx होना चाहिए। यहाँ पे क्या है q है, यहाँ पे qx बराबर rx है। बताइए qx का घात कितना है 1 और इसका भी घात कितना हो गया 1, क्या दोनों बराबर है, बिल्कुल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमने qx को क्या ले लिया है, x प्लस 1 हो गया और ये हमारा क्या आ गया है 2x। ठीक है, दोनों घात बराबर है बिल्कुल। इसका भी घात कितना है 1, इसका भी घात कितना है। इसका आप बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है, इसका और भी क्वेश्चन है, चलिए इसको भी आप चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए उसमें क्या है ना, और हमें तीसरा में क्या बोल रखा है, देखिए तीसरा में हमें बोल रखा है कि qx, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है ना, अच्छा हमें बोला है कि rx का जो है ना, rx का घात कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि x² प्लस 4 ले लेते हैं px, समझ में आ गया। और हम लोग gx ले लेते हैं क्या, x, क्या ले लेते हैं x। अब भाग कर दीजिए gx में, तो x से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 4, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा मेरा x²। अब क्या बचा, खत्म हो गया और ये बचा 4। तो क्या मेरा शेषफल 0 नहीं आ गया, अरे इसका घात कितना आ गया, 0 ना हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। तो यही हम इसका उदाहरण ले सकते हैं px, और ये हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। तो आप क्या समझ में आ गया, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है वो मेरा पूरा खत्म हो गया है। आप लोग हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें यार, बहुत मेहनत लगता है बनाने में, लेकिन बट आप लोग का कोई अप्रिसिएशन नहीं है वीडियो में, समझ में आई नहीं समझ में, इसलिए आप मुझे जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और आप जिस चैप्टर का डिटेल वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।